मैं बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करता था। 9वीं क्लास की एक लड़की मुझे पसंद आ गई। एक दिन वो लाल जड़ा पहनकर आई थी। मैंने बाकी बच्चियों को बेच दिया और इसे रोक लिया। और फिर उसके बाद मेरा नाम अली है। मेरी उम्र इस वक्त 32 साल है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ और शाम में बच्चियों को ट्यूशन भी देता हूँ। मैं रियाजी का टीचर हूँ, लेकिन तजर्बा होने की वजह से मैं बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ। इस लिए बच्चे मेरे पास आती थीं। बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता था, क्योंकि हर बंदे के अपने शौक होते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ बच्चियों को पढ़ाने में ही मजा आता था। मैं अपने घर की बैठक में ही अपनी एकेडमी बना रखी हुई थी। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर आराम करता था और फिर इसके बाद 4 बजे बच्चियों मेरे पास पढ़ने के लिए आ जाया करती थीं। 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियों को मैं पढ़ाया करता था। मैं भी बहुत खूबसूरत था, इसलिए बच्चियों को मेरे पास पढ़ने में कोई भी मसला नहीं होता था। बल्कि वो तो हमेशा यही कहती थी कि हमने सुराली के पास पढ़ना है। स्कूल में भी यही सूरत हाल होती थी और एकेडमी में भी मेरे पास बहुत ज्यादा रिश्त होता था। मेरे पास इतनी जगह बैठाने के लिए नहीं होती थी कि जितनी मेरे पास बच्चियों की तादाद हो गई थी। इसलिए मैंने 2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बच्चियां होती थी और फिर सेकंड शिफ्ट में 9वीं और 10वीं की बच्चियां होती थी। सारी बच्चियां बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन 9वीं क्लास की एक बच्ची जिसका नाम ईमान था, मुझे वो पसंद आ गई थी, या यूं कह लें कि मेरी नीयत इस बच्ची पर खराब हो गई थी। मैं खुद भी शादी शुदा था। मेरे 2 बच्चे थे। मुझे इन सब चीजों का भी ख्याल नहीं था, लेकिन जो चीज बार बार सामने आए और बार बार जिक्र होता रहे, वो दिल में करार पा जाती है। ईमान भी मेरे दिल में सही तरह सवार हो चुकी थी। मैं बहुत कोशिश करता था कि वो मेरे बच्चों जैसी है, लेकिन मैं क्या करता, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने उसको अपने पास बैठाना शुरू कर दिया था और बहाने बहाने से उसको टच करने की कोशिश भी क्या करता था। बचेन जब भी आती थी तो उसके बहाने में सारी बच्चियों को पीछे बैठाता था और उसको अपने पास बैठाया करता था। वो पढ़ने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, बस एवरेज सी थी। फिर भी मेरा सबसे ज्यादा तवज्जो और ध्यान इसी पर हुआ करता था। मैं जब भी उसकी तरफ देखता था और मुस्कुरा देता था, वो भी मेरी तरफ देखकर हंसने लगती थी। बस इसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रहा हूँ और एक शादीशुदा मर्द का इतने में कुछ भी नहीं होता। मेरी भी ढलती हुई जवानी जोश पकड़ने लगी थी। मेरे दिलों दिमाग में हर वक्त वही बच्ची रहने लगी थी। हालांकि मेरी ये हरकत बहुत गलत थी। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, इससे वापसी का कोई ऑप्शन मेरे पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मेरे लिए ही तबाही होगी। वो बच्ची हमारे स्कूल की नहीं थी। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन शाम के वक्त में उसके घर वाले उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़कर गए हुए थे। मुझे कभी कभी ये भी ख्याल आता था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। छोटी के वक्त सारी बच्चे मुझसे सलाम लेकर जाती थी और ईमान सबसे बाद में जाया करती थी। मैंने सारा सामान वगैरह इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ईमान को दे रखी। वो बहुत अच्छी और फर्माबरदार बच्ची थी। अब जाते वक्त जब भी वो मेरे से सलाम लेती थी तो मैं उसका हाथ पकड़गा थोड़ा बहुत मुसलने भी लग गया था। इस वक्त वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन मैं वैसे ही अपनी हौस भरी नजरों से इसकी तरफ देखता था और फिर उसको जाने देता था। दिल मेरा नहीं करता था कि वो मैं इसको जाने दूं, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। जून जुलाई का महीना आ गया था। बच्चों को स्कूल से छोटियां हो गई थी। मेरे अपने बच्चे और बेबी भी महक के चले गए थे और उस वक्त ट्यूशन वाली बच्चियां भी जरा कम ही आती थी। इसलिए अब मुझसे ज्यादा टाइम मिल गया था कि मैं ईमान के पास बैठा रहूं। एक दिन मैंने बच्चों का टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद मैंने एक एक करके बच्चियों को घर भेजना शुरू कर दिया था। अब ईमान की बारी सबसे एंड पर थी। वो डर रही थी कि उसका
क्या हाल होगा। लेकिन मैंने भी इस मौके को गनीमत जाना और इसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनने के बाद आप लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। ईमान की जब बारी आई तो मैंने देखा कि इसका एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं है। मैंने बाकी बच्चियों को बीज दिया था और मैंने उसे अपने पास बैठाया। इसके बाद मैंने इसकी कमर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा देने लगा। वह अपने आप को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं मुसलसल इसको अपने पास कर रहा था और इसके कमर पर भी हाथ फेर रहा था। वो बहुत डर गई थी और पसीने से भीगने लगी थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, गड़गड़ाए रही थी कि प्लीज मुझे जाने दें, लेकिन मैं था कि मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि आज तुम्हारा जितना भी मियत का मसला है मैं सारा हल करके ही छोड़ूंगा। वो मुझसे मन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर का वहशी दरंदा जागा हुआ था। मैं एक नन्ही कली को मसलना चाहता था। जब मैंने मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पा लिया तो उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने उसको छोड़ दिया और वो वहां से हमेशा के लिए चली गई। उसने मुझसे कहा कि आज अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो अब क्या उसके साथ भी यही कुछ करते या किसी और को ये सब करने की इजाजत देते। ये बात सुनने के बाद मैं जमीन पर गिर गया, माथा पीटने लगा। मैंने इस बच्ची से माफी भी मांगी और उसको हमेशा हमेशा के लिए वहां से भेज दिया था। आज तक मेरे कानों में इसकी ये बात गूंजती रहती है जो मुझे सोने नहीं देती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।